Hello bachcho, let's read this question. It said that in a resonance tube experiment, to determine the speed of sound in air, a pipe of diameter 5 cm is used. The air column in the pipe resonates with a tuning fork of frequency 480 Hz when the minimum length of the air column is 16 cm. Find the speed of sound in air at the room temperature. 2003 में कुछ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर जो पाइप दिया है हमें उसका जो डायमीटर है वो लेंथ से कंपेरेबल है. अगर लेंथ से कंपेरेबल नहीं होता तब हम उसे लॉन्ग पाइप बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन के कंपेरेबल है. तो यहाँ पर जो एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा वो स्लाइटली आउटसाइड होगा. इधर नोड होगा लेकिन एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा स्लाइटली आउटसाइड. जितना भी आउटसाइड होता है उसको बोलते हैं हम एंड करेक्शन. एंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है 0.6 इंटू रेडियस. यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एंटी नोड का. तो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट में डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. लेंथ पाइप का दिया है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर. फ्रिक्वेंसी जिससे हम वाइब्रेट कर रहे हैं वो है 480 हर्ट्ज. एंड स्पीड ऑफ साउंड निकालना है हमें रूम टेम्परेचर पे कितना होगा, वी कैलकुलेट यहाँ पर करना है हमें. तो इस टाइप से यहाँ पर एंटी नोड और नोड का फॉर्मेशन में हम अगर देखें मिनिमम देखें तो इस टाइप से हम डायग्राम बना सकते हैं. तो इस टाइप से मिनिमम जो पॉसिबिलिटी होती है उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया एंटी नोड का, ये हो गया नोड का फॉर्मेशन. अभी इसमें यहाँ पर अगर हम लेंथ को देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है v अपॉन 4l. बिकॉज ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा v अपॉन 4 इंटू लेंथ. लेंथ हो जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ प्लस एंड करेक्शन, तो ये हो जाएगा l प्लस स्मॉल e. हमें v निकालना है क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, तो इसी से क्लियर हो गया कि मिनिमम लेंथ का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर वैल्यू दिया है 480 हर्ट्ज. स्पीड हमें कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और वैल्यूज को पुट कर देंगे. तो v इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 480 एंड लेंथ प्लस एंड करेक्शन. लेंथ है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, एंड करेक्शन है 0.6 इंटू आर और आर है 2.5 सेंटीमीटर. यहाँ से हम सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² का आउटसाइड ले लेंगे और उससे फिर स्पीड को कैलकुलेट करेंगे. देन आफ्टर सॉल्विंग स्पीड विल बी 336 मीटर पर सेकेंड. तो ये इस क्वेश्चन में आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड 336 मीटर पर सेकेंड. Hope you understand it well. Best of luck.